हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था और पॉजेसिव के बारे में पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज करेंगे इनकी। 7th क्लास में ये 35 पेज पर है ये एक्सरसाइज। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो फर्स्ट है ब्लैंक, सिगरेट इज़ मेड ऑफ टोबैको एंड पेपर। अगर कहीं भी किसी जगह पे किसी चीज़ की स्पेशलिटी बताई जाती है या किसी के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, वहाँ पर हम दा का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दा, यहाँ पर हम लिखेंगे दा। सेकंड है वी कैन मेक बटर एंड चीज़ फ्रॉम डैश मिल्क। वी कैन मेक बटर एंड चीज़ फ्रॉम डैश मिल्क। हमें क्या करना है, ए एंड द या कहीं जगह पर अगर नहीं ज़रूरत नहीं भी है तो हम क्रॉस का निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए हमें यहाँ क्रॉस का निशान लगा देंगे। माई फ्रेंड बॉट मी डैश एक्सपेंसिव वॉच ऑन माई बर्थडे। माई फ्रेंड बॉट मी एक्सपेंसिव वॉच ऑन माई बर्थडे। तो कॉमन सी बात है, एक ही वॉच दी होगी उसने। और यहाँ पर आप ये देखो कि साउंड किस चीज़ की आ रही है, एक्सपेंसिव ई की, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन। फोर्थ है डैश बेस्ट क्रॉप्स ऑफ द विलेज ग्रो ऑन दिस फील्ड। सेम थिंग, द बेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म यूज़ हुई है। हमें पता है सुपरलेटिव फॉर्म में हम क्या यूज़ करते हैं, द। डैश कैट हैज़ डैश टेल। इसमें हम बिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, द। तो बिल्ली की कितनी टेल होती है, कितनी पूँछ होती है, एक होती है। और यहाँ पर साउंड भी कॉन्सोनेंट की आ रही है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, ए। डैश रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिंग के बारे में स्पेशलिटी बताई गई है कि रिंग किसकी बनी है, द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ पर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसलिए क्रॉस लगा देंगे हम। 7th है ही इज़ ड्रिंकिंग कॉफ़ी। यहाँ पर भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसलिए क्या लगाएंगे, क्रॉस। नेक्स्ट है दिस ड्रेस इज़ मेड ऑफ वूल। इसमें भी ज़रूरत नहीं है तो क्या लगाएंगे हम, क्रॉस। ही वॉज फ्लाइंग डैश एरोप्लेन। वह क्या उड़ा रहा है, एक एरोप्लेन। किसकी साउंड आ रही है, ए की, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, एन। ही वॉज प्लेइंग एन एरोप्लेन। दिस इज डैश आयरन बॉल विच वॉज गिफ्टेड बाय माई फादर। यहाँ पर ये देखो कि किसकी साउंड आई है, आयरन की आई है, आई। तो ये वावल की साउंड आई है तो हम क्या लगा देंगे, एन। दिस इज़ एन आयरन बॉल विच वॉज गिफ्टेड बाय माई फादर। डैश बॉय रैन अक्रॉस डैश स्ट्रीट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बॉय रैन अक्रॉस द स्ट्रीट। ही वेंट देयर इन मॉर्निंग। अगर सुबह शाम की बात हो रही है, किसी टाइमिंग की बात हो रही है तो हम वहाँ पर द यूज़ करते हैं, द इवनिंग, द मॉर्निंग, द आफ्टरनून। नेक्स्ट है आई एम डैश हम्बल सर्वेंट ऑफ द पीपल। आई एम ए हम्बल सर्वेंट ऑफ द पीपल, क्योंकि सर्वेंट तो कोई भी हो सकता है। तो अब हम एच आया है तो कॉमन सी बात है, एन तो यूज़ नहीं कर सकते तो ए यूज़ करेंगे। लेट अस मेक डैश यूनाइटेड एफर्ट। यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, ए। देयर इज़, क्योंकि साउंड किसकी आई है, वावल की नहीं आई है इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, ए। देयर इज़ डैश लॉन बिहाइंड डैश हाउस। देयर, एक बार हम हिंदी बनाने की भी कोशिश करते हैं। देयर इज़ ए, यहाँ पर एक लॉन है घर के पीछे, बिहाइंड द हाउस।
उस लॉन की स्पेशलिटी बता दी कि वो लॉन कहाँ पर है, घर के पीछे। तो यहाँ पर स्पेशलिटी के लिए दा लगाते हैं और वैसे हम ए और एन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डैश पोस्टमैन हैज़ पुश्ड डैश लेटर अंडर डैश डोर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, द पोस्टमैन हैज़ पोस्ट ए लेटर अंडर द डोर। ही हैज़ बोट डैश पेन एंड डैश पेंसिल। उसने एक पेन खरीदा और एक पेंसिल खरीदी। यहाँ पर दोनों जगह ए यूज़ करेंगे, एन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है और कॉन्सोनेंट ही है। वी वेंट टू डैश थिएटर येस्टरडे। तो स्पेशलिटी के लिए कहाँ गए, वो थिएटर में गए। हिज नेबर इज़ एन MP। वैसे तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, लेकिन अगर हम इसकी साउंड करके देखें MP M, तो ए की साउंड आती है, तब हम एन यूज़ करेंगे क्योंकि वावल साउंड में हमेशा हम एन लगाते हैं। डैश कार मेड डैश लाउड नॉइस। द कार मेड ए लाउड नॉइस। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, इसकी सेकंड एक्सरसाइज। डैश चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। इसमें हमने डेमोन्स्ट्रेटिव्स फिल करने हैं, दिस दैट दिस दोज। दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। यह चेयर किस चीज़ की बनी हुई है, लकड़ी की। तो हम हिंदी से ही पता लगा लेते हैं कि ये हमारे पास है और एक चेयर की बात हो रही है, तो क्या लगाएंगे, दिस। सेकंड है लुक एट डैश मैन स्टैंडिंग देयर। उस आदमी को देखो जो वहाँ खड़ा है। तो कॉमन सी बात है, इंसान दूर है हमसे, तो क्या लगाएंगे, दैट, और सिंगुलर की बात हो रही है। डैश शर्ट्स बिलोंग टू माई यंगर ब्रदर। तो शर्ट्स, बहुत सारी शर्ट्स की बात हो रही है और हमारे पास है, तो दीज लगाएंगे। नेक्स्ट है डैश बॉक्स इज़ बिगर दैन दिस वन। इस बॉक्स से वो बॉक्स बड़ा है, वो बॉक्स। तो मतलब हम समझ ही जाते हैं कि ये हमसे दूर है और सिंगुलर है, तो दैट। नेक्स्ट है डैश एप्पल्स लुक रिपर दैन दिस वन। इन सेबों से ये वाले ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं, तो क्या आएगा, दोज एप्पल्स, उन एप्पल से। तो ये तो हमारे पास है, दीज तो पास के लिए यूज़ होता है, और कंपेयर किससे किया है, जो एप्पल दूर है हमसे, तो हम क्या यूज़ करेंगे, दोज। अब हम 8th क्लास की एक्सरसाइज करेंगे, सेम आर्टिकल्स की और डेमोन्स्ट्रेटिव्स की। 8th क्लास की बुक में ये 120 पेज पर हैं आर्टिकल की एक्सरसाइज। ब्रिंग मी हाफ डैश डजन मैंगोस। मेरे को आधा दर्जन मैंगो दे दो, मैंगोस दे दो, कि तो क्या लगाएंगे, ए डजन। डैश बनियन ट्री ग्रोस टू ए ह्यूज साइज। जो बनियन ट्री है वो बड़े साइज में बढ़ता है, तो क्या लिखेंगे, ए बनियन ट्री ग्रोस टू ए ह्यूज साइज। शी लिव्ड इन ए स्मॉल हट। कहाँ रहती है, एक छोटी झोपड़ी में। डैश टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। सेम थिंग, द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। टेबल के बारे में बताया कि किस चीज़ की बनी है वो। डैश जापानीज आर हार्ड वर्किंग पीपल। ये किससे बना है, प्रॉपर नाउन से बना है। जब कोई भी चीज़ प्रॉपर नाउन से बनती है तो उससे पहले हम हमेशा दा का यूज़ करते हैं। माई फादर इज़ एन MP। जैसे 7th क्लास में भी आया है ये। मैन इज़ मॉर्टल। इसमें हमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ही वॉज द नेपोलियन। सेम थिंग, ये किससे बना हुआ है, प्रॉपर नाउन से बना हुआ है। प्रॉपर नाउन से पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं, द वर्ड। डैश मोर
I see him dash more I like him. तो सेम थिंग दोनों में हम दा का यूज़ करेंगे. Take dash umbrella on dash rainy day. तो इसमें हम क्या करेंगे? Take an umbrella on a rainy day. ये हमारी आर्टिकल की एक्सरसाइज है. अब सेकंड एक्सरसाइज भी हमारी आर्टिकल्स की ही है. ये हमें सेंटेंस दिया गया है, तो इसमें हमें क्या लगाना है? जहाँ पर हमें ज़रूरत है वहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ऐड और इंसर्ट एन आर्टिकल वेयर एवर रिक्वायर्ड और रिमूव वेयर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस. हमें क्या करना है? जहाँ पर हमें ज़रूरत है वहाँ पर हमने क्या लगाना है? आर्टिकल लगाना है. अगर जहाँ पर नहीं ज़रूरत है तो एज इट इज़ हम उस सेंटेंस को लिखेंगे. जैसे नेवर टेल ए लाई. नेवर टेल ए लाई, हमेशा इसके आगे ए आता है. जैसे डोंट मेक ए नॉइस, तो इनके आगे सभी के आगे ए आता है. जैसे ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, तो क्या लिखेंगे? ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. इसमें हम द लगाएंगे. नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ ए 7:30 बाय माई वॉच. इसमें हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे. इट इज़ ए 7:30 बाय माई वॉच. नेक्स्ट है आई रीड इंडियन एक्सप्रेस डेली. जो ये है आई रीड इंडियन एक्सप्रेस डेली. जो ये अखबार के नेम होते हैं इनके आगे हम हमेशा दा का यूज़ करते हैं. आई रीड द इंडियन एक्सप्रेस डेली. क्योंकि इंडियन है तो ये प्रॉपर नाउन से बना हुआ है, तो हम इसके आगे दा लगाते हैं. यू आर इन रॉन्ग कंपनी. You are in the wrong company. In the wrong company, ये आप कंप्लीट लिख लेंगे. You are in the wrong company. नेक्स्ट है करण is best boy in the world. तो ये सुपरलेटिव फॉर्म है, तो इसके आगे सुपरलेटिव के आगे हम हमेशा क्या लगाते हैं? द. करण is the बेस्ट बॉय इन द क्लास. ये आप एज इट इज़ सेंटेंस में से देख के लिख लेंगे. नेक्स्ट है आई एम इन हरी. तो क्या लिखेंगे? आई एम इन ए हरी. द मैन इज़ मॉर्टल. हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम एज इट इज़ लिखेंगे द मैन इज़ मॉर्टल. ही इज़ प्राइम मिनिस्टर. तो प्राइम मिनिस्टर है तो कॉमन सी बात है, इनके आगे हम हमेशा दा लगाते हैं. ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर. जो ये मिनिस्टर्स होते हैं इनके आगे हम हमेशा द चीफ मिनिस्टर दा लगाते हैं. ए रेड एंड वाइट काउ आर ग्रेजिंग. तो दो काउ की बात हो रही है, जो एक रेड कलर की है एक वाइट कलर की है, इसलिए हम इसके आगे ए लगाएंगे. A white cow are grazing. ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. सबसे पहले नेवर टेल ए लाई, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इट इज़ ए 7:30 बाय माई वॉच. इसमें चेंज नहीं किया है हमने. आई रीड द इंडियन एक्सप्रेस डेली. यू आर इन द रॉन्ग कंपनी. करण इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास. ये आप फिल कर लेंगे बुक में से देख के. आई एम इन ए हरी. द मैन इज़ मॉर्टल. इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें. ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर. ए रेड एंड ए वाइट काउ आर ग्रेजिंग.
नेक्स्ट हम कल करेंगे। हैव ए गुड डे।